हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप बायबिट जो प्लेटफॉर्म है उससे CoinDCX के अंदर अपनी क्रिप्टो को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो ये आपका बायबिट का ये जो पूरा प्लेटफॉर्म होगा ये ऐसे यहां पर होम स्क्रीन दिखाई देगी। आपको यहां पर कोने में एसेट्स का ऑप्शन है, इस पे आना है और जो भी आपके फंड्स होंगे वो यहां पर फंडिंग के ये जो ऑप्शन है इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, टोटल एसेट्स आपके यहां दिखाई देंगे। तो यहां पर सिंपली आपको ये वाला विड्रॉल का ऑप्शन दिखी जाता है, इस पे आपको क्लिक कर देना होता है और आपको यहां पर दिख जाएगा जो भी आपके फंड्स होंगे वो सारे आपको यहां पर दिख जाएंगे। जो भी क्रिप्टो आप डिपॉजिट या ट्रांसफर करना चाहेंगे वो दिख जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास मुझे यहां पर USDT दिख रही है क्योंकि मैंने USDT इसमें ट्रांसफर करी है आपको दिखाने के लिए सिर्फ। अगर आप चाहते हैं कि आप USDT नहीं मैं जैसे ट्रांसफर करना चाहते तो यहां पर आपको एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जैसे कि ये कन्वर्ट का होता है। ठीक है, कन्वर्ट पे आप सिंपली क्लिक करके जैसे आपके पास USDT हैं और आप चाहते हैं कि कोई दूसरी क्रिप्टो मैं ट्रांसफर करूं तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी USDT को। जैसे मैं करके भी दिखा देता हूं आपको, BNB में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं मैक्सिमम यहां पर करके और यहां पर कंफर्म। ठीक है, और फीस वगैरह कुछ नहीं लगती, आपको दिख रहा है 0 BNB। ठीक है, तो यहां पर कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है थोड़ी ही देर के अंदर। फिर आप बैक पे आके यहां पर एक बार दोबारा रिफ्रेश करके आप यहां देख सकते हैं जैसे ही आप विड्रॉल पे दोबारा क्लिक करते हैं तो अब ये USDT के BNB बन चुके हैं, आपकी क्रिप्टो कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अगर आप चाहें तो कन्वर्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो आप वही जो क्रिप्टो है वही मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर BNB का जैसे ऑप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर सिंपली BNB पे क्लिक करना है और उसके बाद एड्रेस, नेटवर्क और ये अमाउंट वगैरह ये सब लिख के आ जाता है। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अपनी CoinDCX जो ऐप है उसे खोल लेना है। तो ये CoinDCX का होम पेज हो जाता है, यहां पर ये प्लस का आइकन होता है, इस पे सिंपली क्लिक करना है। ऊपर ये क्रिप्टो का आइकन होता है, इस पे क्लिक करना है। डिपॉजिट का ऑप्शन ये देखने को मिल जाता है नीचे, इस पे क्लिक करना है। यहां पर BNB भी देखने को मिल जाता है, इस पे क्लिक करना है और यहां पर BEP20 लिख के आ जा रहा है। ठीक है, ये नेटवर्क है, इस पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूं, कोई दूसरी चेन अवेलेबल ही नहीं है, एकमात्र एक ही ऑप्शन है ये BEP20 का। ठीक है, तो सबमिट पे क्लिक करके और ऊपर आके यहां पर ये एड्रेस दिख जाता है। ठीक है, ध्यान से BEP20 और मैंने एड्रेस यहां से कॉपी कर लिया। अब मुझे यहां पर जो बायबिट प्लेटफॉर्म है इसमें मैं यहां पर स्क्रीन पे आ जाता हूं और यहां पर भी ये BEP20 ही सेलेक्ट हो रखा है। अगर मैं चाहूं तो कोई दूसरी, यहां पर दूसरी का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, इसमें भी एकमात्र एक ही ऑप्शन है। कोई बात नहीं, यहां पर BEP20 में डाल देता हूं और अगर मान लेते हैं कि यहां पर BEP20 एक ही ऑप्शन है और आपके पास दूसरा जो प्लेटफॉर्म है उसमें BEP20 नहीं आ रहा तो आपको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मैंने अभी USDT कन्वर्ट करी ना BNB में, तो आप भी जैसे BNB है उसे USDT में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एड्रेस की ऐसी दिक्कत आ रही है तो मतलब एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है, जैसे अब यहाँ पर एक ही सिर्फ एड्रेस अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो वहाँ पर CoinDCX में BEP20 दिख रहा है। मैं यहाँ पर मैक्सिमम सिंपली कर देता हूँ, जो भी अमाउंट है मैं सारा ही ट्रांसफर करना चाहता हूँ। उसके बाद विड्रॉ का ये ऑप्शन, विड्रॉल फीस यहाँ पर आपको दिख जाती है 0.006 BNB कुछ लग रही है। ठीक है, विड्रॉ पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये सारा जो एड्रेस वगैरह है वो सब देख लिया, विड्रॉल फीस अमाउंट रिसीव होगा और नो वेरिफिकेशन नीडेड, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं। अगली बार कोई जो वेरिफिकेशन है वो हमें ना देना पड़े। कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद मेरी जो ईमेल आईडी है उस पर कोड आएगा वो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर गूगल ऑथेंटिकेटर से भी मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ऐड कर रखा है, वो कोड भी डालना पड़ेगा। वो दोनों कोड तो आपको जो आपकी आईडी होगी उस पर ही आएंगे। गेट कोड पे सिंपली क्लिक कर देना है और मेरी ईमेल आईडी पे अब कोड आ जाएगा, वो मुझे यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी का और गूगल ऑथेंटिकेटर का दोनों का कोड डालने के बाद यहाँ पर ये विड्रॉल जो एप्लीकेशन है वो सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, ओके और नॉट नाउ। यहाँ पर मैं आके रिफ्रेश एक बार करके देख लेता हूँ। अब मेरी फंडिंग्स जो हैं वो यहाँ पर 0 आ गई हैं। एक विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पर चल रही है, मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकता हूँ कि क्या उसका स्टेटस है। बेसिकली ये तो मैंने कन्वर्ट करी थी ऑल ट्रांजैक्शन, ये रहा विड्रॉल BNB और ये अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, थोड़ा इंतजार करना है बस और CoinDCX के अंदर यहाँ पर आ जाना है, CoinDCX और यहाँ पर रिफ्रेश करके एक बार देख लेना है। तो अभी तो कोई भी विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो इनिशिएट यहाँ पर नहीं हुई है, थोड़ी ही देर में वो इनिशिएट हो जाएगी, जैसे ही होगी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। 1 से 2 मिनट का इंतजार करने के बाद यहाँ पर डिपॉजिट में ये जो अभी अभी वेरिफिकेशन के लिए BNB मैंने करी थी उसके लिए रिक्वेस्ट यहाँ पर जनरेट हो गई है। मुझे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रही है इस तरीके से, कुछ एड्रेस है, ये सब सारी चीज़ें, टाइम वगैरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करना है और फिर उसके बाद इन डिटेल्स रिक्वायर्ड की जो मतलब अभी ये वेरीफाई कर रहे हैं
कहाँ से जो क्रिप्टो है वो आई है। वेरीफाई करने के बाद थोड़ी देर में ये देखो रिफ्रेश में डिटेल रिक्वायर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक करके सबमिट डिपॉजिट जो डिटेल्स हैं उस पर डाल के यस मैं ही इस वॉलेट को ऑन करता हूँ और ट्रांसफरिंग कर रहा था मैं अपनी CoinDCX वॉलेट के अंदर और आई एक्नॉलेज सबमिट डिटेल्स और डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर फिर रिफ्रेश और यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, जो डिपॉजिट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है मेरे CoinDCX वॉलेट के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है बायबिट से CoinDCX के अंदर अपनी क्रिप्टो को लाने का। जो एक दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये हैं कि बायबिट के अंदर अगर मान लेते हैं आपके पास कोई क्रिप्टो है, ये मैसेज भी आ गया डिपॉजिट कंप्लीट। बायबिट के पास अगर आपके पास कोई क्रिप्टो है और अगर उसका जो चेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रही, तो आप सिंपली कन्वर्ट का ये जो ऑप्शन है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास क्रिप्टो है उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी ऐसी क्रिप्टो में जिसकी चेन वगैरह नेटवर्क वगैरह अवेलेबल हो दूसरे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको नेटवर्क का खास ध्यान रखना है। जो भी आप नेटवर्क चूज करें उसी नेटवर्क का एड्रेस कॉपी पेस्ट करना है आपको, दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे मैंने BEP20 लिया था दोनों में ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली ट्रांसफर कर पाएंगे। बाकी इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।